हाय। अब हम हमारी आई एनाटॉमी में करने लगे आई बॉल के स्ट्रक्चर। ठीक है, आई बॉल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट फिब्रस कोट होती है जो कि सबसे आगे होती है, उसके बाद वेस्कुलर कोट, उसके बाद नर्वस कोट। वेस्कुलर कोट मतलब कि उसमें जो भी वेस्कुलर चीज़ें होंगी, मीन्स आर्टरीज, वेन्स, ये वेस्कुलरिटी होगी, और नर्वस में जो उसकी नर्व सप्लाई होगी वो होगी, और फिब्रस कोट जो है वो एक लेयर होगी उसकी। ठीक है, अब आउटर जो लेयर है उसकी फिब्रस कोट है। अब जो आउटर लेयर है वो 2 में डिवाइड हो रही है, स्केलरा एंड कॉर्निया। जो एंटीरियर पे होगा, बिल्कुल ही एंटीरियर पे, उसको हम कहेंगे, सॉरी, पोस्टीरियर साइड पे स्केलरा, उसके आगे क्या होगा, कॉर्निया लगा होगा। सो स्केलरा एंड कॉर्निया, स्केलरा जो है वो पोस्टीरियरली होगा, पोस्टीरियर कोट है, और ये जो है कॉर्निया ये एंटीरियर पे होगा। जो वाइट कलर का हमारी आई में स्ट्रक्चर होता है वो वाइट कलर का क्या होता है, स्केलरा होता है। अब स्केलरा में क्या होता है, एक फिब्रस कोट होती है, ये पिगमेंटेड फिब्रस कोट, इसका कलर क्या होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, ये होती है ओपेक में, ओपेक मटेरियल होता है इसमें, और ये इसमें डेंस फाइबर्स होते हैं, डेंस फाइबर्स होते हैं, और ये ओपेक होती है। इसके अंदर जो है एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं लेमिना क्रिब्रोसा। ठीक है, लेमिना क्रिब्रोसा। अब ये लेमिना क्रिब्रोसा क्या है, जो भी हमारी जो स्केलरा के अंदर जो आएंगी, वेन्स आएंगी, नर्व्स आएंगी या आर्टरीज आएंगी, वो क्या करेंगी, ये एक स्ट्रक्चर होता है लेमिना क्रिब्रोसा, ये इसको पियर्स करके, मतलब कि इसको तोड़ के, ये जो है लेमिना ये सारी चीज़ें ये लेमिना क्रिब्रोसा को पियर्स करके स्केलरा के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट होती है लेमिना क्रिब्रोसा जहाँ से वेन्स, नर्व्स एंड आर्टरीज जो है इसको पियर्स करके इस स्केलरा के अंदर आती हैं। ठीक है, अब ये जो है स्केलरा के अंदर आती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ लिखी है, कॉर्नियोसेक्रल जंक्शन। ठीक है, क्या है कॉर्नियोसेक्रल जंक्शन, कॉर्नियोसेक्रल जंक्शन। कॉर्नियोसेक्रल जंक्शन क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है, कॉर्नियो और सेक्रल, जहाँ पे सेक्रम स्केलरा और कॉर्निया जहाँ पे आके मिल रहे हैं, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, यहाँ पे स्केलरा और कॉर्निया जो है जहाँ पे आके मिक्स होते हैं, मीन्स पे जहाँ के पे आके वो मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। ठीक है, अब और उसके बाद क्या आता है, उसके इंटीरियर पे क्या आएगा, ये एक जो वाइट कलर का एरिया होता है हमारी आई के अंदर, उसको हम स्केलरा कहते हैं। उसके आगे जो है एक ट्रांसपेरेंट पिगमेंटेड, ट्रांसपेरेंट जो है एक कोट होती है, कोटिंग, जो ट्रांसपेरेंट, जो हमें वाइट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है। और उसका काम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम फॉर आई। ठीक है, आई के लिए ये क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है। ठीक है, स्केलरा और कॉर्निया ये दो इसकी लेयर्स हैं कॉर्निया की। ओके, तो फिब्रस कोट में ये आएगा, स्केलरा और कॉर्निया, इन दोनों का हो गया। अब हम आते हैं वेस्कुलर कोट में। वेस्कुलर कोट में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, कोरॉइड बॉडी, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। ठीक है, ये 3 चीज़ें आएंगी हमारी वेस्कुलर कोट के अंदर। वेस्कुलर कोट में कोरॉइड बॉडी, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस बॉडी। कोरॉइड बॉडी जो है इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर जो है पिगमेंटेड लेयर, आउटर पिगमेंटेड लेयर, ठीक है, और इनर वेस्कुलर लेयर। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस यही है कि आउटर पिगमेंटेड लेयर होती है और एक इनर वेस्कुलर लेयर होती है। उसके बाद आता है हमारी सीलियरी बॉडी। ठीक है, अब सीलियरी बॉडी में क्या होती हैं, 3 चीज़ें आती हैं इसमें। एक सीलियरी रिंग होती है, सीलियरी रिंग,
ciliary processes and ciliary muscles, ciliary muscles। ठीक है, एक होती है हमारे पास ciliary body। कहाँ पे होती है ये? कंटिन्यूस होती है पोस्टीरियर, जो जाहिर सी बात है कोरोइड बॉडी है। अब कोरोइड बॉडी के पोस्टीरियर क्या होगी? सीलियरी बॉडी होगी। ठीक है, सीलियरी बॉडी कहाँ पे होगी? पोस्टीरियर टू द कोरोइड बॉडी। और इंटीरियरली जो है इसमें आइरिस आ जाएगी। ठीक है, आइरिस के आगे होगी और कोरोइड प्रोसेस के क्या होगी? पीछे होगी। ठीक है, आइरिस के आगे होगी, इंटीरियर टू द आइरिस, एंड कोरोइड बॉडी के पीछे की तरफ होगी। ठीक है, अब मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगी? एक सीलियरी बॉडी होती है। सीलियरी बॉडी में क्या होता है? एक रिंग टाइप, उसमें एक रिंग होती है जिसको हम कहते हैं सीलियरी रिंग। ठीक है, अब उस रिंग में से क्या निकलते हैं? सीलियरी प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं। ठीक है, सीलियरी प्रोसेस निकलते हैं जो कि इसके सस्पेंसरी लिगामेंट, जो लेंस का जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसके साथ जो जाके कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे एक रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं सीलियरी रिंग। सीलियरी रिंग से क्या होगे? सीलियरी प्रोसेस निकलेंगे। ठीक है, जो कि लेंस में जाके लगेंगे। तो ये होती है सीलियरी रिंग और प्रोसेस। उसके बाद आते हैं सीलियरी मसल्स पे। सीलियरी मसल्स जो है वो एक सर्कुलर मोशन में हमारे पास होते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। और ये जो है तो सीलियरी मसल का काम क्या होता है? सीलियरी मसल क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव पावर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं ये सीलियरी मसल। ठीक, सीलियरी मसल क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव पावर को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या होता है? अब आइरिस क्या होगा? ये फॉर एग्जांपल ये आई है, ये इसका है आई बॉल। ठीक है, आई बॉल है। अब ये जो बीच में डार्क कलर का एरिया होता है इसको हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, और ये जो बाहर की तरफ ये पूरा एरिया होता है, इसके अंदर वाला ये, इसको हम क्या कहते हैं? आइरिस। ओके, तो ये क्या है? ये आइरिस होता है। और ये क्या होता है? ये प्यूपिल होता है। ये जो मैंने पढ़ाया कि स्केलरा, तो ये वाइट वाला इस तरफ वाला आईबॉल के बाहर वाला ये क्या होता है? स्केलरा। ठीक है, ये पूरा होता है स्केलरा, ये आइरिस ये वाला, और बीच में जो ये पिगमेंटेड एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। ठीक है, अब प्यूपिल जो है वो प्यूपिल के लिए आगे कह रहा है कि ये जो बाहर की तरफ इसका क्या होगा? कॉर्निया, और इस तरफ ये होगा लेंस। ठीक है, कॉर्निया और लेंस, ये देखें लेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये लेंस है। ठीक है, ये लेंस और इस तरफ ये कॉर्निया। अब लेंस और कॉर्निया के बीच में ये आ रहा है प्यूपिल। ठीक है, ये जो बीच में ये वाला एरिया है इसको क्या कह रहे हैं? प्यूपिल। ठीक है, और ये क्या है? ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे आ रहा है ये है आइरिस। सही है, ये ग्रीन कलर में ये जो पूरा पिगमेंट आ रहा है ये क्या है? आइरिस है। अब आइरिस जो है वो इसको डिवाइड करता है पोस्टीरियर एंड इंटीरियर चेम्बर्स में। ठीक है, आइरिस के आगे वाला जो होगा वो पूरा होगा क्या? इंटीरियर चेम्बर। ठीक है, आइरिस ये है, इस आइरिस के आगे वाला जो एरिया होगा इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर चेम्बर। और इसके जो पीछे वाला होगा एरिया इसको क्या कहते हैं हम? पोस्टीरियर चेम्बर। ठीक है, तो जो आइरिस है वो इसको डिवाइड कर रहा होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स में। और प्यूपिल क्या है? कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। ठीक है, ठीक है, तो हो गई ये हमारे आइरिस और आइरिस के अंदर प्यूपिल था। प्यूपिल कहाँ पे था? सस्पेंड कर रहा था कॉर्निया एंड लेंस के बीच में एक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? प्यूपिल। ठीक है, और आइरिस क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है, कॉर्निया और लेंस का, कॉर्निया का जो है इसको डिवाइड कर रहा है दो में। ये देखें इस तरह से आइरिस था। आइरिस के आगे वाला जो होगा इंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर वाला जो होगा पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, तो इस तरह से आइरिस इनको डिवाइड कर रहा है। और आइरिस में क्या आता है? आइरिस मसल, आइरिस मसल्स आते हैं। जिस तरह से सीलियर बॉडी में सीलियरी मसल थे तो इसमें क्या होंगे? आइरिस मसल। आइरिस मसल क्या कौन से होते हैं? एक होते हैं स्फिंक्टर प्यूपिलाe और एक होते हैं डायलेटर प्यूपिलाe।
ठीक है। स्फिंक्टर प्यूपिलाe एंड डायलेटर प्यूपिलाe, स्फिंक्टर वाले जो है इसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे हमारे आइरिस को या आईबॉल को, और डायलेटर वाले इसको डायलेट करते हैं आईबॉल को, मीन्स के एकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेस्कुलर कोट, इसमें कोरॉइड बॉडी आती है, सीलियरी बॉडी और आइरिस आता है। ठीक, आइरिस और ये हमने कर लिया। इसके बाद हमारे पास आता है नर्वस कोट। ओके, नर्वस जो कोट है, नर्वस कोट को कंसिस्ट कौन करता है? रेटिना कंसिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ रेटिना। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या आ जाती है? एक आउटर पिगमेंटेड कोट, पिगमेंटेड कोट और इनर नर्वस लेयर। ठीक है, आउटर पिगमेंटेड और इनर नर्वस लेयर। जो आउटर पिगमेंटेड लेयर होती है वो किसके साथ जो है कांटेक्ट में होगी? इन कांटेक्ट विद कोरॉइड प्रोसेस। ठीक है, कोरॉइड प्रोसेस के जो ये कोरॉइड प्रोसेस है ये इसके साथ कांटेक्ट में होगी, पिगमेंटेड जो लेयर है नर्वस कोट की। और इनर जो लेयर है वो होगी विट्रस, एक बॉडी होती है, एक फ्लूइड टाइप होता है विट्रस फ्लूइड, उसके साथ ये कांटेक्ट में होगी, विट्रस फ्लूइड या बॉडी इसको हम कहें। ठीक है, विट्रस बॉडी। ठीक है, अब रेटिना की जो पोस्टीरियर वॉल है, पोस्टीरियर साइड, इसकी जो पोस्टीरियर साइड होती है वहाँ पे पूरे रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन्स मीन्स के वहाँ पे पूरे रिसेप्टर्स होते हैं, मीन्स और वहाँ पे मतलब वेस्कुलरिटी होती है, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर इसकी साइड है वहाँ पे पूरे रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स और नर्वस टिश्यूज़ वगैरह यहाँ पे होंगे। ठीक, अब अगर इसकी हम इंटीरियर साइड पे जाएंगे, जैसे ही इंटीरियर तक जाके हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक वेवी रिंग्स की तरह कोई स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वेवी रिंग्स स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ओरा सेरेटा, ओरा सेरेटा, जहाँ पे ये रिसेप्टर ऑर्गन या नर्वस टिश्यू आके एंड करते हैं, नर्वस टिश्यू एंड्स। ठीक, तो क्या होता है इसकी जो पोस्टीरियर साइड है, यहाँ पोस्टीरियर साइड से मतलब कि यहाँ से समझें कि ये रिसेप्टर ऑर्गन स्टार्ट हुए, जब वो इंटीरियर पे जाएंगे तो इंटीरियर पे एक होता है ओरा सेरेटा, एक वेवी रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे नर्वस टिश्यू या रिसेप्टर ऑर्गन्स जो है वहाँ पे जाके एंड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओरा सेरेटा। ठीक, पोस्टीरियर साइड से स्टार्ट करते हैं, पोस्टीरियर से लेके इंटीरियर में आके ओरा सेरेटा पे ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो और पोस्टीरियर साइड पे जब जहाँ पे ये रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, पोस्टीरियर साइड पे अगर इस तरह से करें, पोस्टीरियर साइड पे जो वहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे एक होती है, वहाँ मतलब कि वहाँ पे एक सारी चीज़ें जहाँ से इंटर हो रही है उसको एक जगह होती है जिसको हम कहती हैं फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, एक होती है फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस से क्या होता है? ऑप्टिक नर्व, आर्टरीज और वेन्स जो है वो यहाँ से फोविया सेंट्रलिस से इंटर होंगी। ठीक है, फोविया सेंट्रलिस से इंटर होके पूरा यहाँ से मतलब समझें ये एक इस तरह से होती है ओपनिंग, मतलब फोविया सेंट्रलिस से जो भी नर्व्स है ऑप्टिक नर्व वो यहाँ से आई और वहाँ पे आके ओरा सेरेटा पे आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है स्ट्रक्चर फोविया सेंट्रलिस, इसके पोस्टीरियर साइड पे जहाँ से ऑप्टिक नर्व और ये सारी चीज़ें पास करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है एक ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या होता है? रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होते, रोड्स एंड कोन्स जो हमारी आई के अंदर होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे कोई भी आई का रिसेप्टर ऑर्गन्स नहीं है, मीन्स रोड्स एंड कोन्स जो है यहाँ पे बिल्कुल ही एब्सेंट है। ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि इसमें रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होते इसलिए इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी नर्वस कोटिंग। ठीक, हमने किया फिब्रस कोट कर लिया और वेस्कुलर कोटिंग की, नर्वस कोट किया। उसके बाद जो है ये हमारी आई बॉल का स्ट्रक्चर जो है ख़त्म हो रहा है।
और आगे जाके हम इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्वस ह्यूमर लेंस, अब लेंस के अकोमोडेशन आगे हमारी वीडियो में हम वो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी आई की एनाटॉमी बेसिकली हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे जाके अगर जो ऑर्गन्स पढ़ेंगे हम लेंस और ये, तो वो क्या होंगे, पूरी वो जो आई को सपोर्ट करते हैं वो ऑर्गन्स हैं, ठीक। बाकी आई की एनाटॉमी हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अब ये देखें, आउटर मैंने कहा था कि इसकी जो नर्वस कोट है, आउटर जो पिगमेंटेड लेयर है कोरोइड प्रोसेस के साथ कांटेक्ट में होगी। ये देखें कोरोइड प्रोसेस के साथ कांटेक्ट में है ये, ठीक। और जो इनर लेयर होगी वो विट्रस बॉडी, ये है पूरी विट्रस बॉडी, इसके साथ कांटेक्ट में होगी ये विट्रस बॉडी, ठीक है। विट्रस बॉडी के साथ कांटेक्ट में होगी। और जो मैंने कहा था कि ये एक फोवा कैपिटलिस सेंट्रलिस सॉरी, ये एक ओपनिंग होती है यहाँ पे जहाँ से ये पूरी आर्टरीज वेन्स और ये सारी यहाँ पे इन होती हैं, ठीक। अब ये इसकी पोस्टीरियर साइड मैंने बताया था कि पोस्टीरियर साइड पे पूरे रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, जो कि एंटीरियर साइड पे जाके ओरा सेरेटा, ठीक है, मैंने बताया था ओरा सेरेटा वहाँ पे जाके ये पूरी ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे पूरा एक मतलब कि कोई भी और रिसेप्टर ऑर्गन्स यहाँ पे नहीं होते, ठीक। तो ये हो गई इसकी नर्वस कोटिंग की स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद आते हैं इसके कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, मैंने बताया था कि जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो चैम्बर्स थे आयरिस के अंदर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, वहाँ पे एक क्लियर एक फ्लूइड होता है, क्लियर फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक। एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स में प्रेजेंट होता है। अब ये सीक्रेट कौन करता है, जो सीलियरी प्रोसेस थे, सीलियरी प्रोसेसेस क्या करते हैं, सीलियरी प्रोसेस करते हैं, सीक्रेट करते हैं ये एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है इसको सीक्रेट करते हैं, ठीक। अब ये सीक्रेट करने के बाद क्या करते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर में चले जाते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर चैम्बर में जाने के बाद प्यूपल जो है उनको आगे की तरफ एंटीरियर चैम्बर में भेज देता है, ठीक है। प्यूपल जो है प्यूपल में जाते हैं, फिर वो प्यूपल इनको एंटीरियर चैम्बर में भेजता है, फिर एंटीरियर चैम्बर से होके ये एक होती है एंगल होती है हमारे पास जिसको कहते हैं इरिडो कॉर्नियल एंगल, ठीक है। इरिडो कॉर्नियल एंगल, यहाँ पे एक होता है केनाल होता है जिसको हम कहते हैं केनाल ऑफ शेलम, ठीक है। केनाल ऑफ शेलम से ये यहाँ पे आके ड्रेन होता है, ठीक है। केनाल ऑफ शेलम में क्या करता है, ये ड्रेन करता है फ्लूइड, ठीक है। क्या करता है ये, पहले सीलियरी प्रोसेस जो है सीक्रेट वहाँ पे होता है, सीलियरी प्रोसेस से लेके पोस्टीरियर जो चैम्बर है वहाँ पे आता है, फिर प्यूपल इनको आगे भेजता है एंटीरियर चैम्बर के पास। एंटीरियर चैम्बर में एक होती है इरिडो कॉर्नियल एंगल, वहाँ पे आके ये कैनाल ऑफ शेलम में जाके ट्रेन हो जाता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर ये इस तरह से प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। अब ये देखें इस फिगर में, ये जो है सीलियरी मसल्स हैं, मतलब यहाँ पे एक सीलियरी प्रोसेस होते हैं, सीलियरी प्रोसेस क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट करने के बाद ये इसको इस तरफ पोस्टीरियर जो चैम्बर है, ये देखें पोस्टीरियर चैम्बर, ये यहाँ पे इसको भेजता है, ठीक है। पोस्टीरियर चैम्बर के बाद ये प्यूपल है, प्यूपल इसको आगे एंटीरियर चैम्बर में भेजता है, फिर एंटीरियर चैम्बर में यहाँ पे एक होती है एंगल जिसको कहते हैं इरिडो कॉर्नियल एंगल, वहाँ पे होता है एक केनाल, वहाँ पे आके ये ड्रेन हो जाता है एक्वस ह्यूमर जो है। उसके बाद हम आते हैं विट्रस बॉडी पे, विट्रस बॉडी, ठीक है। क्या है, विट्रस बॉडी, हमारी आई के अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं हम, विट्रस बॉडी, जेल लाइक स्ट्रक्चर आई में होता है हमारे जेल लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो विट्रस बॉडी है इसमें इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये देखें पूरी एक विट्रस बॉडी फील्ड हमारी आई का लेंस है, उसके अंदर ये एक केनाल होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हाइलॉइड केनाल, हाइलॉइड केनाल। हाइलॉइड केनाल में क्या होता है, पहले जो फीटस होता है, फीटस के अंदर एक आर्टरी होती है, हाइलॉइड आर्टरी, ठीक है। हाइलॉइड आर्टरी पहले जो है फीटस के अंदर यहाँ पे एक हाइलॉइड आर्टरी होती है जिसमें फिल्ड होता है, हाइलॉइड केनाल होते हैं जिसमें फिल्ड आर्टरी होती है। फिर जब हम बड़े होते हैं तो वो आके डिसअपियर हो जाती है यहाँ पे,
जब वो डिसअपियर होती है तो यहाँ पे एक खाली कैनाल बचता है जिसको हम कहते हैं हाइलोइड कैनाल। और ये एक विट्रस बॉडी है। विट्रस बॉडी क्या करती है, जिसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर है, वो इसको नरिश करती है हमारे आई बॉल को। ठीक है, ये हो गया हमारी विट्रस बॉडी एंड एक्वस ह्यूमर। तो ये हो गई हमारी आई कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर एंड विद योर फ्रेंड्स।